गुड इवनिंग। आज हम करने वाले हैं टैक्स प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का इलस्ट्रेशन 6। आइए देखते हैं। एन इंडियन कंपनी विद अ पेड अप फॉर कैश शेयर कैपिटल, कोई एक इंडियन कंपनी है, शेयर कैपिटल जो है वो 10 लाख का है, डिवाइडेड इंटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब 10,000 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख हो जाएगा। ठीक है। वेंट इनटू लिक्विडेशन, यानी कि अब कंपनी का क्या होना है, समापन होना है, लिक्विडेट कर रही है कंपनी। कब? 30 जून 2019 को। ऑन दैट डेट इट्स रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल करके जो रखा गया रिजर्व में 7 लाख का है, और क्रेडिट बैलेंस आपको बता रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का 50,000 का है। तो टोटल जो है वो कितना हो गया यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 7,50,000 हो गया। द लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कौन है पता है आपको? लिक्विडेशन के केस में जो एसेट्स बेचेंगे और जो भी लाइबिलिटीज है उसको पे करेंगे। रियलाइज्ड द एसेट्स एट प्राइसेज कंसिडरेबली इन एक्सेस ऑफ देयर बुक वैल्यूज एंड आफ्टर मीटिंग एंड प्रोवाइडिंग फॉर ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग द लाइबिलिटी फॉर टैक्सेशन हैड अ डिस्ट्रीब्यूटेबल सम ऑफ 26,50,000। सब कुछ पे करने के बाद अब जो कंपनी का पैसा बच गया है कंपनी के पास वो कितना है, 26,50,000 का। इसको क्या करना है, विच ही ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स इन 2021-22। ये जो 26,50,000 का अमाउंट रह गया है अब कंपनी के पास, सारा लाइबिलिटीज पे सब कर देने के बाद अब ये पैसा बांटा जाएगा किसमें, शेयर होल्डर्स में। कितने शेयर्स हैं सब मिला के? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। तो 10,000 शेयर्स में ये 26,50,000 क्या होगा, बटाएगा। आगे आइए। एस लिमिटेड ए होल्डर ऑफ 500 शेयर्स, कोई एस लिमिटेड है उसने 500 शेयर लिया हुआ था इसका, यही जो आपका इंडियन कंपनी है। एक्वायर्ड बाय इट ऑन 1 जुलाई 1997। कब लिया था? 1997 में ही लिया था। कितने में? एट अ कॉस्ट ऑफ ₹10,000। यानी उस जमाने में जो 500 शेयर एक्वायर किया था एस लिमिटेड, 500 शेयर लिया था, 10,000 रुपये का लिया था। एस लिमिटेड अप्रोचेज यू, एस लिमिटेड आपके पास आता है, सलाह दीजिए आप उसको, एज टू ट्रीटमेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पज, इनकम टैक्स के उद्देश्य से, फॉर द अमाउंट रिसीव्ड बाय इट फ्रॉम द लिक्विडेटर। एस लिमिटेड को कितना अमाउंट रिसीव होगा और इनकम टैक्स पर्पज से आपको बताना है। यानी कि शेयर का जो इसके पास 500 शेयर था, अब 500 शेयर का जो हिस्सा बनता है 26,50,000 में, वो इसको कितना मिलेगा, और इसके ऊपर जो है आपका कैपिटल गेन आएगा। शेयर जब आप सेल परचेज जो भी होता है उसके ऊपर क्या आता है, आपका कैपिटल गेन आता है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2001 वाज ₹15,000। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है 2001-2 का 100 और 21-22 का 317। डिस्कस फुल्ली। देखिए करना क्या है इसमें, आपका जो बेस दिया हुआ है ना 2001-2 का, वो दिया हुआ है 100। ये बेस ईयर जो है ना ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सके जो आपके टैक्स पेयर हैं उनके लिए डिसाइड होता है। 1-2 में इसको इस तरह से समझिए, अगर 2001-2 में कोई भी एसेट अगर 100 रुपये का है तो आज उसकी वैल्यू 317 है। ठीक है। उसी तरह से इनके एसेट का वैल्यू, इनके पास एसेट कौन सा था, शेयर था, शेयर का जो वैल्यू है ना वो 15,000 का है, तो आज की डेट में वो वैल्यू क्या होगी, इसको हम रफ में करेंगे एक बार। ठीक है। अब इसमें करना क्या है, देखिए, एक तो 7,50,000 का हिस्सा मिलेगा एस लिमिटेड को, और 26,50,000 में जितना हिस्सा बनता है 500 शेयर का वो भी मिलेगा एस लिमिटेड को। पहले हम कर लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ डिम्ड डिविडेंड। आइए, कंप्यूटेशन ऑफ डिम्ड डिविडेंड किसके लिए कर रहे हैं हम, एस लिमिटेड के लिए। ठीक है। अब देखिएगा कंप्यूटेशन ऑफ डिम्ड डिविडेंड ये क्या है। डिम्ड डिविडेंड जो है कहाँ से दिया जाएगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से दिया जाएगा। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टोटल है कितना, 7,50,000 का है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट किसका, डिम्ड डिविडेंड का। ये जो 7,50,000 है टोटल कितने शेयर के लिए, 10,000, और एस लिमिटेड के पास कितना है शेयर, 500 है। तो आपको नहीं लगता जो हिस्सा मिलेगा वो 500/10,000 का मिलेगा? हिस्सा तो ये हो गया 500/10,000। अब अमाउंट कितना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना था आपका, 7,50,000। 7,50,000 का 500/10,000 किसको मिल जाएगा, एस लिमिटेड को मिल जाएगा। ये जो है ये आपका क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। इसको आप कैलकुलेट कीजिए एक बार, 500/10,000
चलिए आगे आपका 37,500 डिम्ड डिविडेंड जो है वो कितना का 37,500। एक कहानी खत्म हो गई डिम्ड डिविडेंड की। अब क्या करना है, अब इसको 500 शेयर के बदले ये 26,50,000 में इसको क्या मिल रहा है, 500 शेयर का कितना इसका हिस्सा बन रहा है। शेयर के केस में हम क्या करते हैं, कैपिटल गेन निकालते हैं। अब आप करोगे, पहला काम आपका खत्म हो गया। अब आप निकालोगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कैपिटल गेन भी तो दो तरह का होता है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ये कौन सा होगा देखेंगे अभी। देखिए कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, कितना अमाउंट एस लिमिटेड को मिल रहा है, यहां पर लिखिएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय एस लिमिटेड। एस लिमिटेड को लिक्विडेशन पर कितना अमाउंट मिल रहा है, एस लिमिटेड का हिस्सा कितना, यही हो जाएगा 500 बटे 10,000। टोटल शेयर है 10,000 और एस लिमिटेड का है 500 बटे 10,000। और टोटल जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेबल था वो कितना था, यही है ना 26,50,000, यही बांटा जाएगा। 26,50,000 बांटा जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर्स पर, लेकिन एस लिमिटेड के पास है केवल 500। तो 26 लाख कितना है, 26,50,000। 26,50,000 का 500 बटे 10,000 आप निकालिएगा, जो अमाउंट आएगा वो मिलेगा, किसको मिलेगा, एस लिमिटेड को मिलेगा। कैलकुलेट कीजिए आप इसको। आ गया 1,32,500, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 1,32,500। ठीक है, देखिए हम कर क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं कैपिटल गेन। ये जो आपका आया है 1,32,500, ये हिस्सा आपने किसका निकाला है, 26,50,000 का, जो लास्ट में बच गया था। ये 26,50,000 में जो है ना 7,50,000 भी इंक्लूडेड है। 1,32,500 जो आपको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है भाई, एस लिमिटेड को जो मिल रहा है, एक तो शेयर का इसको हिस्सा मिल रहा है, साथ ही साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का भी मिल रहा है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 7,50,000 को जो हिस्सा आया था 37,500, ये भी मिल रहा है, ये भी इसी में इंक्लूड है। तो 37,500 आपको इसमें से माइनस करना होगा, कारण ये 37,500 वो शेयर वाला हिस्सा नहीं मिल रहा है, वो 500 शेयर के एवज में नहीं मिल रहा है आपको। ये जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा है। और आप कैपिटल गेन किस पे निकालेंगे, जो आपका इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का जो हिस्सा मिल रहा है उस पे निकालेंगे। तो 37,500 जो इसमें इंक्लूडेड है, क्या करेंगे, उसको हम माइनस करेंगे, हटाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर से माइनस कर दीजिए आप, इसमें माइनस क्या लिखेंगे, डीम्ड डिविडेंड। कितने का निकाला था आपने, कैलकुलेट किए हो ना, 37,500। 37,500 इसमें माइनस कर दीजिए। यहाँ पर माइनस करने के बाद कितना आ गया आपका, 95,000। यानी कि 500 शेयर के लिए जो आपको मिला है वो कितना मिला है, 95,000। ठीक है, अब देखिए जो आपको 95,000 मिला है, ये 95,000 में कुछ तो आपका मुनाफा ठीक है हुआ होगा, और कुछ तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहा होगा। जो आपने 500 शेयर लिया था, तो 500 शेयर फोकट में मिल गया था क्या आपको, कुछ तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ ना शेयर के लिए। तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आप क्या कर देंगे, यहाँ पर से माइनस कर देंगे, और फिर लास्ट में जो बैलेंस बचेगा वो होगा आपके लिए गेन। अब कहेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालें, लिखिए पहले यहाँ पर माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 500 शेयर्स। अब आप कहेंगे यहाँ एक केस दिया हुआ था, ये इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो ये वाली जो आप वैल्यू लेंगे ना, ये इंडेक्स्ड वैल्यू होगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ 500 शेयर्स। देखिए अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 अप्रैल 2001 को आपके 500 शेयर का वैल्यू दिया हुआ है 15,000। आज के डेट में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ वर्क में देखो, यहाँ पर देखो 2001-2 का वैल्यू दिया हुआ है, और साथ ही क्या था इधर 2021-22 का दिया हुआ है। 2001-2 में अगर कोई एसेट 100 का है, तो 2021-22 में जो है ना वो 317 का हो जाता है। 317 कहाँ से लाया, अरे भाई दिया हुआ है यहाँ 317, अपने मन से कुछ भी नहीं लिखा है मैंने। उसी तरह से 500 शेयर का जो वैल्यू दिया हुआ है ना 2001-2 में, यहाँ देखिए 1 अप्रैल 2001 को कितना दिया हुआ, 15,000। आज के डेट में ये 500 शेयर की वैल्यू आपको निकालनी होगी। यहाँ कितना हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए। आप जैसे भी करते हैं, जो भी आपको आसान लगता है वैसे कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, कितना आ रहा है। आपने इसको सॉल्व कर लिया,
15,000 बटे 100 गुना 317 कितना आ गया? 47,550। ठीक है, 47,550 यहाँ पर लिख दीजिएगा आप 47,550। क्या कर रहे हैं हम इसको? माइनस कर रहे हैं। 95,500 शेयर के बदले हमको मिला था, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मेरा ये है, हमको गेन निकालना है। माइनस करो, 95,000 में चला गया 47,550, 47,450 बच गया, 47,450। अब ये जो आया वैल्यू, ये क्या है? ये आपका कैपिटल गेन है। लिखिएगा यहाँ पर कैपिटल गेन। ठीक है, अब देखिए, अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है? आपने शेयर एक्वायर कब किया था? 1997 में। और इसकी वैल्यू आपको मिल कब रही है? 2021-22 में। 12 महीने से ज़्यादा है या कम है? 12 महीने से ज़्यादा है। 1997 और कहाँ 2021-22। जब भी 12 महीने से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड होता है शेयर के केस में, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 112A बोलता है कैपिटल गेन जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, लिस्टेड एसेट्स के केस में या लिस्टेड इक्विटी शेयर के केस में। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों लिख रहे हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन? क्योंकि एस लिमिटेड ने जो होल्ड करके रखा है 500 शेयर को, वो 12 महीने से ज़्यादा है, तो सेक्शन 112A के तहत ये हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। यही आपको निकालना था। आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है आपका? 47,450। अब आप कहेंगे बुक में तो ये दिया हुआ है, कुछ और ही है। वो ना थोड़ा सा गलत है, इसको काट करके आप सही कर लीजिएगा, 47,450 होगा। बस इसी के साथ आपका इलस्ट्रेशन 6 खत्म होता है। इतना ही था, हाँ बस इतना ही था। ठीक है, ओके, थैंक यू।